तो एक बार फिर आप सभी बच्चों के साथ जुड़ गए हैं लेकर मैथमेटिक्स की क्लास। और जैसा कि पता कि हमने शुरू की हुई है एक्सरसाइज 4.4 और इसके एग्जाम्पल्स कुछ हमने कर लिए थे। कुछ एग्जाम्पल्स जो रहते हैं उन एग्जाम्पल्स को आज कंप्लीट करेंगे और साथ में एक नज़र डालेंगे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 4.4 में कौन से क्वेश्चन हैं जिनको यहाँ पर किया जाए, तो जल्दी से जुड़ जाइए। और जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो क्लास को लाइक करें और फिर साथ में शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। और जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा मैथ पूरा सिलेबस यहाँ पर मिलने वाला है। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारी क्लासें। तो चलिएगा बढ़ते हैं क्लास की तरफ और आप अपना नाम कमेंट जरूर करते रहें। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो हमने कल जो शुरू किया था वो था माइनस एंड कोफैक्टर्स। हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा था और फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर किए थे और आज उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 20 हो चुका है, 21 यहाँ पर हो चुका है और अब यहाँ पर फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट्स। यहाँ पर माइनस निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकालने हैं ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। सभी के सभी यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमने जो माइनर मैट्रिक्स बनानी है, डिटरमिनेंट बनाना है, उसको अब लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, माइनर M11 ऑफ 2। अब 2 का जो माइनर है, एक बार फिर से जो बच्चे आज पहली बार जुड़े ताकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसमें करना क्या है। देखिएगा जिसका भी माइनर निकालना होता है, यहाँ पर हम 2 का माइनर निकाले तो ये जो रो है इस रो को हम डिलीट करेंगे और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। ठीक है, इस रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो आपके पास बचा है 0 4 5 -7, तो एक ये डिटरमिनेंट आपके पास बच गया है। इसकी जो वैल्यू होती है वो ही क्या होता है, वो दैट इज द माइनर ऑफ 2। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा 0 की -7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, तो 0 -20 दैट इज -20 ओनली। ओके, तो ये आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पर किस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 20 आ गया। ओके, देन हम निकालेंगे M12 यानी माइनर ऑफ -3। ओके, दैट्स इक्वल टू सिंपली -3 है। ये R1 डिलीट हो गया, कॉलम 2 डिलीट हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया 6 4 1 -7। ओके, ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट। अब क्या देखिए ये आपका क्या हो जाएगा -42 एंड -4 दैट इज -46। ओके, सिमिलरली M13 दैट्स ऑफ 5। ये क्या आएगा आपके पास 5 के लिए निकाल रहे हैं, डिलीट हो गया कॉलम, R1 डिलीट हो गया, तो 30 -0 सिंपली 30। ओके जी, अब देखिएगा अब निकालते हैं M21 ऑफ 6 दैट्स इक्वल टू R2 डिलीट, कॉलम 1 डिलीट, तो हमारे पास रहेगा -3 5 5 -7 प्लस के 21 माइनस के 25। 21 में से -25 किया तो -4। ओके जी, देन फाइंड आउट करेंगे M22 ऑफ 0 इक्वल टू जी कॉलम 2 डिलीट है, R2 डिलीट, तो 2 5 1 7 बच गया, तो -14 और -5 तो -19। ओके, तो आपको समझ में आ रहे हैं कि किस प्रकार माइनस को यहाँ पर फाइंड आउट किया जा सकता है। माइनस ऑफ 4 इक्वल टू, आप फाइंड आउट करेंगे फॉर द 4 के लिए कॉलम 3 डिलीट हो गया, R2 डिलीट हो गया, तो क्या बचेगा 2 -3 1 and 5 यानी 10।
10 माइनस और माइनस प्लस 10 प्लस 3 13 हो गया है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर m31 निकालेंगे, m31 ऑफ 1 दैट्स इक्वल टू डिलीट माइनस के 12 माइनस 0 माइनस का 12 हो जाएगा। ओके, एंड m32 दैट इज इक्वल टू 5 के लिए निकालने, डिलीट हो गया। ओके, सो ये डिलीट तो 2 4 5 एंड 6 2 4 जा 8 माइनस में 30 माइनस का 22 एंड इन द लास्ट m33 of -7 equal to column 3 delete r3 delete तो 0 minus 18 0 plus 18 that is 18 only। ओके, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अब मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं कि जो माइनर्स मैट्रिक्स है वो क्या है। ओके, -20 -46 and 30। okay, now -4 -19 and 13 -12 -22 and 18। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, ये हमारे पास एक माइनर की मैट्रिक्स आ चुकी है। ओके, इसको हम क्या नाम देंगे, माइनर मैट्रिक्स। ओके, अब क्या रहा कि एंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स। अब कोफैक्टर्स जैसा कि आपको पता कि यहाँ पर हम साइन में चेंज लेकर आएंगे। ओके, इसके साइन को हम चेंज किस प्रकार करेंगे, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि देखिएगा, सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी जहाँ पर नेगेटिव आएगा उसका साइन चेंज करना है। ठीक है ना, जहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव कैसे कि सबसे पहले पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव से शुरू किया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, तो जिसका नेगेटिव है उसका हमें साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था कि साइन कैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर अब चेंज करेंगे, फंक्शन लगाएंगे। फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन क्या है, फंक्शन फॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, कोफैक्टर मैट्रिक्स वो क्या बताएगा आपको, वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर -20 का कोई साइन चेंज नहीं होगा, इसका साइन चेंज होगा 46, इसका 30। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी नेगेटिव है पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और ये पहले से नेगेटिव तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये एज इट इज रह जाएगा -12। ओके, और क्या कहा हमने, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, यानी जो साइन एज इट इज रह जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, जहाँ नेगेटिव आएगा वहीं साइन चेंज करना है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव है एज इट इज आ गया, नेगेटिव साइन चेंज हो गया, फिर से पॉजिटिव साइन चेंज हो गया। ओके, तो ये हमने क्या बना दी बच्चों, ये हमने बना दी है कोफैक्टर्स मैट्रिक्स। ओके, तो कल मैंने अच्छे से समझाया था, तो जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी वो कल वाली क्लास अटेंड करें, ताकि उनको एक कॉन्सेप्ट पता चले कि कैसे साइन यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर वेरीफाई हमने करना है। वेरीफाई क्या करना है कि A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 इज इक्वल टू व्हाट, 0। चलेगा। अब हमने प्रूव करना है, पहले वैल्यूज यहाँ पर लिख लेते हैं। A11, यहाँ पर A11 क्या है, यहाँ पर अगर इन सभी वैल्यूज को लिखा जाए कि A11, तो A11 की जो वैल्यू है वो क्या है बच्चों, 2 है। A12 इज -3, A12 दैट इज -3 and A13 that is 5. Okay, now A31 A32
यानी ये आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स से आपने लेना है A31 31 that is minus 12 A32 that is 22 and A33 that is we have only 18. Okay, now we put the values and calculate how much it is. चलेगा, देखा जाए तो सिंपली मल्टीप्लाई है. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड है, देखिए मल्टीप्लाई है, यानी इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है और दैट्स वी हैव टू फाइंड. ओके, सो यानी 2 इंटू में माइनस के 12 प्लस में माइनस के 3 इंटू में 22 प्लस 5 इंटू में 18. चलिए सॉल्व करते हैं, क्या हो वैल्यू यहाँ पर आई है माइनस के 24 माइनस के 66 ओके प्लस के 90. so how much this also 90, so it gives us the value 0. ओके, तो ये 0 यहाँ पर राइट हैंड साइड में है. तो इस प्रकार ये हमने करना था, बड़ा सिंपल है. चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो देखते हैं एक्सरसाइज में द क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड. देखिएगा यहाँ पर राइट द माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स. चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में से 2 पार्ट्स यहाँ पर गिवन है, वी विल डू एनी 1 पार्ट. ओके, सेकंड पार्ट यहाँ पर करते हैं. ओके, सो यहाँ पर माइनस निकालने हैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट आपने आप करना है क्योंकि यहाँ पर आसानी से आप कर सकते हो. सो देखिएगा माइनर लिखेंगे M11 किसका, ऑफ ए का, तो वो क्या आ जाएगा ए के साथ में ये AC डिलीट ए बी डिलीट, तो हमारे पास क्या रहेगा D रहेगा. ओके, माइनर M12 ऑफ C. ओके, सो AC डिलीट CD डिलीट, तो B रहेगा अपने पास, एंड M21 ऑफ B दैट इज सिंपली B के साथ है डिलीट डिलीट, तो क्या रहेगा आपके पास C रहेगा, एंड M22 ऑफ D दैट इज सिंपली A ओनली. ओके, सो दिस इज द माइनस की मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लेते हैं. तो हमारे पास क्या आ चुका है D B C एंड A. ओके, चलिएगा ये हमारे पास आ चुका है माइनस. अब क्या कहना है कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स. अब कोफैक्टर्स निकालने हैं तो यहाँ पर सिर्फ साइन की प्रॉब्लम आ जाती है. तो साइन देखिए क्या कहेंगे, सबसे पहले आएगा आपका कोफैक्टर C1, कोफैक्टर ऑफ A. ओके, सो कोफैक्टर ऑफ A क्या आएगा, दैट इज सिंपली क्या करेंगे, आपने -1 की पावर रेज टू 1 + 1, क्योंकि C1 1 है तो 1 + 1 होगा, और जो वैल्यू क्या आई थी आपकी इसके लिए D आई थी. ओके, तो ये ओनली पॉजिटिव D आ जाएगा -1 की पावर. ओके, देन कोफैक्टर C12 ऑफ C दैट इज -1 की पावर 1 + 2. अब इसकी वैल्यू क्या आई थी आपकी C के लिए. ओके, C के लिए क्या वैल्यू आई थी, B आई थी, तो इस B को हम यहाँ पर लिख देंगे. सॉल्व करेंगे तो माइनस का B आपके पास आ जाएगा. ठीक है जी, तो यहाँ तक क्लियर है. आप देखिएगा सो C11 C12 एंड C21 निकालेंगे, C12 ऑफ B, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 की पावर 2 + 1, और इसकी जो वैल्यू आई थी आपकी क्या आई थी, C आई थी ना, 2 1 की C इंटू में C दैट इज सिंपली माइनस का C आ जाएगा, 2 + 1 है. देन C22 कोफैक्टर ऑफ व्हाट D दैट इज -1 की पावर रेज टू 2 + 2, और D के लिए वैल्यू क्या आई थी, A आई थी, इंटू में A दैट इज सिंपली A. ओके, सो कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पर क्या आ जाएगी. नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स दैट इज सिंपली कोफैक्टर मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख देना है
तो वो हमारे पास क्या आ चुका है, डी माइनस का सी एंड ए। ओके, सो दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स। सिंपल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का एनी पार्ट वी कैन टेक। ओके, फर्स्ट यू कैन डू, सेकंड एनी पार्ट वी कैन डू। ओके, सॉल्व द सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा, आपने निकालने क्या है, माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम माइनस निकाल लेते हैं, डायरेक्ट निकालेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, क्या कहेंगे, m11 ऑफ व्हाट, ऑफ 1, कि 1 का माइनर क्या आएगा, इस 1 का माइनर क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा आपका और ये आपका ये डिलीट होगा, यानी 1 आ जाएगा। 1 माइनस 0 करेंगे तो आपका 1 ही आ जाएगा। ओके, सिमिलरली m12, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर 0 की बात करें तो 0 के लिए ये आपका डिलीट, ये आपका डिलीट। ओके, फॉर दिस 0, दिस रो डिलीट, दिस कॉलम डिलीट, तो 0 माइनस 0 इज 0। ओके, एंड m13 इज इक्वल टू, अब इस 0 के लिए ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, तो वैल्यू क्या बन जाएगी डिटरमिनेंट की, 0 माइनस 0, दैट इज सिंपली 0। नाउ माइनर m21, और ये किसके लिए है, ये हमारे 0 के लिए, दैट इज इक्वल टू this 0, this is deleted part, this row delete, this column delete, this row and this column delete, we have 0 into 1 and 0, that is simply 0. Then m22, that is equal to what, 1 के लिए करेंगे delete, delete, you know 1 minus 0 is 1 only, and m23, that is what, for 0, this row delete, this column delete, then 1 into 0, 0, 0, 0, 0, 0, that is 0 only. Similarly, we can find m31 is equal to what? For this 0, this column delete, this row delete, then 0 minus 0 is 0. m32 is equal to, for this 0, row delete, column delete, then 0 minus 0 is 0. Okay, m33 is equal to what, for 1, 0 delete, ये आपका column delete, ये row delete, तो 1 into 1, 1 minus 0 is 1 only. Okay, तो ये हमारे पास आ चुके हैं माइनस, और अब इनके कोफैक्टर्स यहाँ पर हम लिखेंगे। पहले चलिएगा माइनस मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, क्योंकि मैट्रिक्स लिखने के बाद आसान हो जाएगा, सिंपली साइन चेंज करना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, सो व्हाट इज दिस, दिस इज यूनिट मैट्रिक्स। साइन चेंज करना है तो किसका साइन चेंज करेंगे, ओके, पॉजिटिव, देखिए हम सिर्फ 1 1 का चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, नो चेंज। ओके, फॉर द दिस वन नो चेंज, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि डिपेंड करता है इनके प्लेस पर कि कौन से प्लेस पर है। सो दिस इज वन इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स। चलेगा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सेम। अगर हमें एक क्वेश्चन इसमें से आता है तो हम दोनों क्वेश्चनों को यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, हमें कह रहा है कि यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो एवल्यूट दिस वैल्यू, यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम एवल्यूट दिस। मीन्स कहने का मतलब क्या है मीनिंग कोफैक्टर्स के द्वारा इसकी वैल्यू निकालना। देखिएगा एक्चुअली में ये है क्या,
हम जैसे कि लास्ट एक्सरसाइज 4.2 में एक्सपेंड करके जो वैल्यू निकाल रहे थे, अगर आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। इस प्रकार यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या ये कहना चाहता है उसको समझते हैं और फिर हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करें। सॉल्यूशन, एनी क्वेश्चन वी कैन टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3 ओके। देखिएगा, बात कर रहा सेकंड रो की। ओके, सेकंड रो का मतलब क्या, दिस वन एंड दिस वन। ओके, इसका मतलब ये है कि ये आपका एलिमेंट क्या आ जाएगा, ए 2 1 आएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, ए 2 1 के बाद ए 2 2 एंड ए 2 3। ओके, सेकंड रो की बात हो रही है, रो नंबर 2। अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 4.2 में जब हम एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल रहे थे किसी कॉलम से या रो से, वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। मैंने क्या करना चाहता हूँ, मैं R2 के अलोंग एक्सपेंड करना चाहता हूँ, तो मुझे 2 लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा और 1 लेना पड़ेगा। और फिर प्यारे बच्चों में क्या करता हूँ, अगर आपको ध्यान हो तो मैं क्या करता था, जैसे मैं 2 के अलोंग एक्सपेंड करता था एक्सरसाइज 4.2 में, तो मैं ये डिलीट कर देता था और साथ में मैंने इसको डिलीट कर दिया था, और बाकी जो बच गया था वो डिटरमिनेंट बन गया था 3 8 2 3 से, उसकी जो वैल्यू आ रही थी उसको मैं यहाँ पर लिख रहा था। तो सेम कॉन्सेप्ट है, अगर मैंने उस डिटरमिनेंट वैल्यू को किसके द्वारा नोट कर दिया है, मान लीजिए उसको मैंने नोट कर दिया है ए 2 1 के द्वारा, प्लस सिमिलरली ए 2 2 के लिए 0 के लिए ये डिलीट हो गया, 5 8 1 3 रह गया, और जो डिटरमिनेंट वैल्यू है उसको मैंने A2 से नोट कर दिया, प्लस में इसको मैंने नोट कर दिया A2 3 के। ओके, यानी ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ज़्यादा चक्करों में ना पड़े, टाइम बचाने के लिए आप इस लाइन को बस नोट कर दीजिएगा और फिर इसको आप एक्सपेंड कर दीजिएगा। ओके, आप लिख सकते हो एक्सपेंडिंग। ओके, क्या कहेंगे, expanding along second row। ओके, सेकंड रो आपने ये लाइन लिख देनी है ताकि उसको पता चले कि हमने कॉन्सेप्ट हमें पता है। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया गया है। आप देखिए 2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 2 आ जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू A2 1 क्या है, 2 है। अब डिटरमिनेंट वैल्यू क्या बनेगी, इसको डिलीट कर दिया, तो आपके पास क्या रहेगा, 3 8 एंड 2 3। ओके, प्लस आपने लगा देना, ठीक है। अब क्योंकि सेकंड है तो आपको पता होना चाहिए बच्चों की प्लस देन वी अप्लाई माइनस। ओके, A2 2 देखिएगा 0 है, 0 इनटू में, अब A2 2 की वैल्यू क्या बनेगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बनेगी, अलोंग 0, इसको डिलीट कर दिया, तो हमारे पास क्या रह गया है, हमारे पास जो रह गया बच्चों वो है 5 8 एंड 1 3। ओके, देन प्लस, यानी A2 3 आप देखिए 1 बनेगा। ओके, इनटू में A2 3 यहाँ पर क्या बनने वाला है, A2 3 यानी डिटरमिनेंट क्या बनेगा, आप 1 के अलोंग कर रहे हो तो ये डिलीट, आपका ये डिलीट, तो क्या बच गया 5 3 1 2, 5 3 1 2। ओके, चलेगा। अब इसको हल करते हैं तो क्या हमारे पास वैल्यू आने वाली है, नोट कर देते हैं, 2 9 minus 16, this simply 0, that will make 3 15 है, 5 3 जा 15 माइनस का 8, इसको 0 ही बनाएगा, पर लिख लेते हैं 1 10 माइनस में 3। चलिएगा, हल करते हैं, क्या वैल्यू यहाँ पर बनी है, 9 माइनस 16 दैट इज 7 माइनस का 7 माइनस का 14 प्लस में 0 एंड 10 माइनस 3 that is simple 7 and value is -7। okay, so this is the answer only -7। okay, similarly यहाँ पर थर्ड कॉलम के लिए पूछा गया है। ओके, सेकंड पार्ट को आप कर सकते हो, थर्ड के लिए पूछा, थर्ड ये है आपका, और इसके लिए आप क्या लिखोगे कि A31 और वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट इज A31 प्लस में
32 एंड डिटरमिनेंट वैल्यू इज ए 32 प्लस में ए 33 डिटरमिनेंट वैल्यू ये 3। ओके, सिंपली आपने एक्सपेंड कर देना है और यू कैन फाइंड द वैल्यू। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट। सो सिंपली लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। कहता है कि इफ दिस इज द डिटरमिनेंट द aij इज द कोफैक्टर ऑफ aig देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गिवन बाय। इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, एक्सपेंड करते हैं। देखिए एक्सपेंड करेंगे a11 तो यहाँ पर उसका कोफैक्टर देखिए a31 है, गलत है। a12 a31 नहीं, ये गलत हो गया। a11 ठीक है, a12 देन a21 कर दिया, गलत है। a13 ये भी गलत हो गया। a21 a1 नहीं, गलत है। यहाँ देखिएगा a11 a11 a21 a21 a31, तो ये डी इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, डी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.4 और बड़ी सिंपल एक्सरसाइज रही। कल एग्जाम्पल किए थे, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और कल हम एक्सरसाइज 4.5 की तरफ बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें आप सभी बच्चे, और जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा कि आप जरूर बाकी फ्रेंड्स को भी यहाँ पर जरूर जोड़ करें। तो आज के लिए इतना ही, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मैथमेटिक्स को हर रोज पढ़ते रहें। थैंक यू।